नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन प्लैनेट में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, जिसे हम वर्ग 3 के नाम से भी जानते हैं, के लिए पर्यावरण शिक्षण कितना महत्वपूर्ण है, यह मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था। और पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत हमने मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की कक्षा 3 की पुरानी बुक से की थी, जिसमें हमने कक्षा 3 की बुक के कुछ चैप्टरों जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारा शरीर, पर्वत, पठार और मैदान को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपनी शुरुआत अध्याय 4 पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारों से करेंगे। तो आइए हम अध्याय 4 की रीडिंग करते हैं। अध्याय 4 पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारे। दोस्तों, अगर अध्याय 4 की समरी को देखें तो हम इसमें क्रमशः पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारों में दो तारों के बारे में, पहला सप्तऋषि तारा व दूसरा ध्रुव तारे के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसकी रीडिंग से अपनी शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारों के बारे में सामान्य जानकारी, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में संबंध, सप्तऋषि तारामंडल एवं ध्रुव तारे की पहचान। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी पोएम दे रखा है जो छोटे बच्चों के लिए है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। कितने सुंदर कितने न्यारे पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, अपनी पृथ्वी दिखे न गोल, पता लगाएं क्या है पोल। सूरज नाना बहुत बड़े हैं, छोटे दिखते दूर खड़े हैं, चंदा मामा दिखे न रोज, पता लगाएं करके खोज। मन करता है उड़ करके जाएं, तारों से मिल करके आएं, पर हम जा ना सके वहाँ, आओ इनको पढ़े यहाँ। आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। आकाश में दिखने वाले सूर्य, चंद्रमा, तारों एवं हमारी पृथ्वी को तो आप जानते ही हो। आओ इनके बारे में कुछ बातें करें। हम सभी आसमान को देखते हैं, वहां दिन एवं रात में क्या क्या दिखाई देता है नीचे दी गई तालिका में लिखना है। तो दोस्तों, ये छोटे बच्चों के लिए है। दिन में सूर्य दिखता है, रात में तारे, चंद्रमा दिखते हैं, तो इनके बारे में लिखना है। पृथ्वी, हम अपनी शुरुआत पृथ्वी से कर रहे हैं पढ़ने से। हम पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी यह पृथ्वी लगभग गेंद या नारंगी की तरह गोल और दोनों ध्रुवों पर चिपटी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये। चंद्रमा पर गए कुछ लोगों ने वहां से पृथ्वी का चित्र लिया है। नीचे दिए गए चित्र में पृथ्वी गोल दिखाई दे रही है। ये एक चित्र है। बहुत बड़ी होने के कारण हम पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं, इसलिए हमें इसकी गोलाई नहीं दिखाई पड़ती है। पृथ्वी की सतह दो भाग हैं, जल भाग एवं भूमि भाग। जल भाग भूमि के भाग से दुगने से भी अधिक है। इस भाग को हम सागर या महासागर के नाम से भी पहचानते हैं। सारी पृथ्वी वायु से घिरी है, इसे वायुमंडल कहते हैं। इस वायु में ही हम सांस लेते हैं। ग्लोब देखकर हम पृथ्वी कैसी है यह समझ सकते हैं। ग्लोब पर देखिए, पृथ्वी पर जल भाग, पृथ्वी पर भूमि भाग। तो जितना आपको नीला भाग दिखाई दे रहा है वह जल भाग है, और जितना आपको भूरा भाग दिखाई दे रहा है वह भूमि भाग है। अब हम अपनी शुरुआत सूर्य की रीडिंग करके करते हैं। तो सूर्य के बारे में हम पढ़ते हैं कि सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं। सुबह उगते एवं शाम को डूबते समय आपने सूर्य को तो देखा ही होगा, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। जिस दिशा से सूर्य उगता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं, और जिस दिशा में वह डूबता है उसे पश्चिम दिशा कहते हैं। उगने या डूबने के समय के अलावा सूर्य को हमें सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। वास्तव में सूर्य आग का एक दहकता गोला है। इसे हमें प्रकाश एवं गर्मी दोनों मिलते हैं। ठंड के मौसम में इसकी गर्मी हमें कितनी अच्छी लगती है। सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है। ये सूर्य का एक छायाचित्र आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। इसे हम वायुयान के उदाहरण से समझ सकते हैं। यह तो आप जानते ही हो कि वायुयान बहुत बड़ा होता है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए वह कितना छोटा दिखाई पड़ता है। इसी तरह बहुत बड़ा सूर्य भी हमसे दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। कुछ क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है या छोटा? तो इसमें सूर्य बड़ा होगा। सूर्य से हमें क्या मिलता है? तो हमें सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, हम अपनी रीडिंग चंद्रमा को पढ़कर करते हैं। चंद्रमा, रात में आकाश की ओर देखने पर हमें चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। चंद्रमा का आकार धरती से बहुत छोटा है। वैसे तो हमें रात में दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी हम इसे दिन में भी देख सकते हैं। क्या चंद्रमा रोज दिखाई देता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जिस रात हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे अमावस्या कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। और जिस रात हमें वह पूरा गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं।
सभी रातों में चंद्रमा एक सा दिखाई नहीं देता है, इसका आकार बदलता रहता है। वास्तव में चंद्रमा की आकृति बदलती नहीं, इसे दिखने वाले भाग में ही बदलाव आता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये एक चंद्रमा का चित्र है, छाया चित्र है, जिसमें उसकी विभिन्न आकृतियों के बारे में बताया गया है। चंद्रमा के अलावा हमें रात में बहुत सारे तारे भी टिमटिमाई दिखाई देते हैं। ये तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं, परंतु हमारी पृथ्वी से दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। दिन में हमें तारे दिखाई नहीं देते, क्योंकि दिन में वे सूर्य की चमक में छिप जाते हैं। रात में भी कुछ तारे हमें अधिक चमकते दिखाई देते हैं, तो कुछ कम। ध्यान से आकाश में देखने पर हमें कुछ तारे अलग अलग दिखाई देते हैं। उत्तर दिशा में हमें 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है, जिसे सप्तऋषि मंडल तारा मंडल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में हमेशा एक ही स्थान पर चमकता दिखने वाला तारा ध्रुव है, ध्रुव तारा है। सप्तऋषि तारा मंडल का एक चित्र एक कार्ड या मोटे कागज पर बनाएं। चित्र में तारों के स्थान पर बारीक छेद बनाकर उसे प्रकाश के सामने करके देखें, चमकता तारा मंडल दिखेगा। इसे आकाश से भी देखिए। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे वह 365 सही 1/4 वर्ष एक वर्ष में पूरा करती है। ये 365 सही 1/4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 365 बस नहीं होता, आप लोग 365 आपके लोगों के दिमाग में रहता है, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह 365 सही 1/4 दिन है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है और दूसरे तारों की तुलना में पृथ्वी से सबसे निकट है। दूसरे तारे सूर्य की तुलना में बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इस तरह वह पृथ्वी के साथ सूर्य का भी चक्कर पूरा कर लेता है। अर्थात चंद्रमा न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बल्कि सूर्य का भी चक्कर लगाता है। हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा में सबसे बड़ा है सूर्य और चंद्रमा सबसे छोटा। पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है, लेकिन चंद्रमा से बहुत बड़ी है। ये एक छाया चित्र है, जिसमें आप देखेंगे कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगा रहा है। अब ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो अमेरिका के हैं। भारत के राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे। दोनों फैक्ट से आप अपने दिमाग में याद रखिए। इसके बाद दोस्तों ये अध्याय आ गया है, जिसको आप हम अपना हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये PDF उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ से आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जो 1 वाक्य और 2 वाक्य में है, इनको देख सकते हैं। और इस अध्याय की समरी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया गया है और कुछ करने के लिए दिया गया है, जो छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है ये। इस तरह से दोस्तों हमने ये अध्याय भी कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगर मेरी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।